morning, everyone. Today is a very beautiful day और आज का एक अपना ही मजा है क्योंकि आज हमारी जूम मीटिंग में कोई है नहीं, तो आज हम खुद से बात करेंगे। अपने साथ बात कर रहा हूँ मैं आज, खुद को ही समझा रहा हूँ, खुद के साथ ही शेयर कर रहा हूँ। आज होली का फेस्टिवल है और जो कि बहुत नॉर्थ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही पूछो तो मैं सिर्फ यही सीखता हूँ इस त्योहार से। मुझे इसके पीछे जो कहानी है, स्टोरीज है, वो आपको ही पता होगी। लेकिन मैं सिर्फ जो इससे सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ ये है कि हमारी लाइफ में भी कलर्स हो, हमारी लाइफ में भी रंग हो और हमारी लाइफ में भी खुशियां आए, जिसमें कि हम आज अपने गिले शिकवे भूल कर पुराने और आज अपने लोगों के साथ हम लोग दिल खोल कर एंजॉय करें, खेलें कलर्स के साथ। और जो दिल के जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं पुराने, उनको हम छोड़ दें, उनको हम भूल जाएं, एक नए सिरे से शुरुआत करें। तो मेरे लिए तो होली का यही मतलब है आज के लिए। दूसरी चीज, आज हम जो बात करेंगे थोड़ा सा वो बात करेंगे कि ये जो मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ बार बार, ऑनेस्टी और डे टू डे लाइफ में, और कैसे आपके विचारों वाली बात नहीं की मैंने, आपकी वाणी में और आपके कर्म में, और तीसरा आपके वचन में। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है तो फिर आप पूरी ईमानदार कोशिश करें उसको पूरा करें। और जो आप बोल रहे हैं उसके लिए बहुत कॉन्शियस हो जाए, बी एम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। और जो आप कर रहे हैं ऑफकोर्स उसमें आप जितना अच्छे से प्रयास कर पाए, ईमानदारी से, मेहनत से, वो आप करें। तो इन 3 लेवल्स पे हमने बात। तो पिछले कुछ समय से बहुत से दोस्तों के मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज किया, लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, कैंडिड फीडबैक जिसको लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट की भाषा में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हीं में से एक मेरे मित्र हैं जो उनसे बहुत डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ ईमानदारी काफी नहीं है, ईमानदारी के साथ समझदारी भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा बताइए थोड़ा सा इस बारे में क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जो जहाँ पर आप हो, जहाँ पे बात कर रहे हो, तो वहां पे व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए समझदारी से अपनी बात कहना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही है। तो कई बार चुप रहना भी बेटर होता है, जरूरी नहीं कि बोलना ही है, चुप रहना भी बेहतर है। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि ब्लंट ही होना है। अगर आप ईमानदार है तो बिना ब्लंट हुए भी काम चल सकता है, उसके भी रास्ते हैं। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैंने काफी समय गुजारा है, तो वहां पे एक कम्युनिकेशन का जो बेस्ट स्टाइल बोला जाता है उसको बोलते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। हम लोग सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन के 3 फंडामेंटल स्टाइल्स हैं, 4 है वैसे। वन इज एग्रेसिव, जहां पे आप डोमिनेट करते हैं, जहां पे सिर्फ आप अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं, दैट इज एग्रेसिव कम्युनिकेशन। दूसरा है पैसिव कम्युनिकेशन, जहां पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं और पता भी नहीं कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, बट हाँ आप हो तो सही वहां पे। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव कम्युनिकेशन। वन इज कॉल्ड पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स, कि जहां पे आप सामने तो कुछ नहीं कह रहे बट इनडायरेक्ट तरीके से आप चीजों को, आप इसको बोलते हैं उंगली कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट तरीके से चीजों को आप सामने आके तो बोल ही रहे हैं, इतनी तो शायद हिम्मत नहीं है, लेकिन हम इनडायरेक्टली चीजों को कहीं ना कहीं से हम इनडायरेक्टली उसमें डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट इज पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन। और फोर्थ और जो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, वो है असर्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप ऑनेस्ट होकर, ईमानदारी से, खुले दिल से अपनी बात कहें, जो आपको महसूस हो रहा है उस टाइम पे, जो आपको लग रहा है, बट एट द सेम टाइम सामने वाले की भी रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, सामने वाले के इमोशंस का ध्यान रखें,
और कभी-कभी तो बोलने से बहुत ज़्यादा बेटर होता है, ये मेरा अपना अनुभव है, चुप रहना। और कई बार चुप रहना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ में एक बार जब मुझे नई-नई 1-2 बार पहले भी इस तरह का कुछ हुआ मेरे को, जब मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगा और मुझे लगता था कि मुझे सामने वाले को समझा देना है, उसको रियलाइज़ करवा देना है कि वो गलत है। तो मैं अपने उस फ्रेंड के साथ राजस्थान से आ रहा था, किसी टूर पे गए थे हम लोग साथ में। तो उसके बीच में हम मॉर्निंग का टाइम था और हम ऐसे बात कर रहे थे और मैं बहुत ब्लंटली और बहुत डायरेक्ट होके बात कर रहा था। और मुझे साफ-साफ दिख रहा था कि वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है। वो सुनना नहीं चाह रहा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी मैं लगा पड़ा उसको और इससे वो बहुत चिढ़ गया। तो मुझे कहीं न कहीं एहसास हुआ कि शायद ये एक एग्रेसिव स्टाइल है। जब सामने वाला तैयार ही नहीं है सुनने को या उस अभी उस फ्रेम में नहीं है उस कि जहाँ पे वो सुन पाए, तो आप चुप भी रह सकते हैं। लेकिन ये भी एक भाषा है कि जो हमारा अहंकार है, वो चाहता है कि वो लोगों को समझा दे और लोगों को ये कर दे कि वो उनको ठीक कर सकता है। पीपल टेक देयर ओन टाइम। हर बंदे को अपना समय लगता है समझने में। आपका सिर्फ इतना सा काम है या मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं ईमानदारी से अपनी बात कहूँ, सामने वाले की रिस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए, सामने वाले के इमोशंस को ध्यान रखते हुए। और मैं उसको समय दूँ समझने का। और जब वो तैयार हो, जब वो खुद बोले कि हाँ यार, वो बात करना चाहता है इस बारे में, सुनना चाहता है, या इस बारे में डिस्कशन करना चाहता है, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। इस लाइफ की जर्नी में बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे इस करीब पिछले 20 सालों में। तो उनमें हमारे एक साथी है, एक सीनियर ट्रेनर है। मैंने ये चीज़ उनके अंदर देखी, अ, जो मुझे बहुत सही लगी, बहुत अच्छी भी लगी। हमारे एक साथी हैं मनजोत गिल जी, जो कि एक सीनियर ट्रेनर है, उनके साथ मुझे 2-3 प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। तो असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और ये स्टाइल कैसे होता है, ये मुझे उनसे जानने का मौका मिला। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हम लोग बिहार में थे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए और वहाँ पे करीब 80-90 लोगों का एक सेशन था जिसको मैं ले रहा था और काफ़ी गर्मी का टाइम था, टाई मैंने लगाई हुई थी और चले जा रहा था सेशन। आई थिंक लंच से जस्ट पहले का था या बाद का मुझे याद नहीं आ रहा। और एक टाइम ऐसा हुआ कि सेशन बहुत मोनोटोनस हो गया। मैं पुश किए जा रहा हूँ, लगा रहा हूँ ज़ोर और बच्चे बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं कि बस कर भाई, आज के लिए बहुत है, ज़्यादा हो गया ये। लेकिन उस ज़ोन में मैं ऐसा था कि मैं लगा रहा हूँ कि बस मैं उनको बोले जा रहा हूँ, ये करो, ये करो, ये करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मुझे साफ-साफ दिख रहा था कि वो लिसनिंग मोड में नहीं। और उस सिचुएशन को शायद मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो बाय चांस की बात है, मंजू जी उस टाइम विज़िट के लिए आए हुए थे, उन्होंने देखा कि सिचुएशन ऐसी है अभी थोड़ा-सा, तो वो आए, हमने बोला कि संदीप जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 5 मिनट बात करूँ इनके साथ? मैंने कहा सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स क्यों नहीं? और मुझे एक अंदर बहुत ही रिलीफ मिला कि अरे चलो 5 मिनट के लिए मुझे ब्रेक मिला। और उस 5 मिनट में उन्होंने फिर जो मेरा यहाँ से स्पीकिंग मोड था, उन्होंने उसके बाद क्वेश्चनिंग मोड शुरू की। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछने शुरू किए और जब उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने रैंडमली लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने जवाब दिया, तो वहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट माहौल बन गया। हम स्पीकिंग से लिसनिंग मोड में चले गए माहौल। और उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने 10-15 मिनट उन्होंने बातचीत की और एकदम से खुशनुमा माहौल हो गया वहाँ। मुझे बहुत रिलीफ मिला और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि सर ने इतना अच्छे से हैंडल किया सिचुएशन को। और मैंने ऐसे कई वाक़ये हैं जहाँ पे मैंने मंजोर सर को देखा है कि वो बहुत अच्छे से अ, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो थैंक यू मंजोर सर फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी। हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स को साथ में करने का मौका मिला एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, जब आप ईमानदारी को अप्लाई करें तो पहली चीज़ कि आप समझदारी यूज़ करें, व्यावहारिकता लेके आएँ, व्यावहारिकता लेके आएँ।
इसी को दूसरी भाषा में कहा गया है, हमारी जो पुरानी भाषा है उसमें कहा गया है कि किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले ये समझें, दिस इज कॉल्ड देश, काल और परिस्थिति। देश मतलब स्पेस, आप किस जगह पे उस टाइम, आपका पोजीशन क्या है, आप क्या उस बात को कहने के लिए अथॉरिटी है या नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। कहां पर है आप, देश मतलब कंट्री भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई कम्युनिकेशन करें। क्या लोग आपको सुनने के लिए आए हैं वहां पे, क्या आप उस पोजीशन में हैं कि जहाँ पे लोग सुनने के लिए आए हैं आपको, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं कई बार कोशिश करता हूँ मेरे आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा समझाने के लिए, लेकिन वो मुझे दिखता है कि साफ साफ तैयार नहीं है, या मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ अगर मैं अपने से बड़े को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जबकि वो मेरे को सुनना ही नहीं चाहता या उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये बहुत समझदारी वाली बात नहीं है कि मैं अपनी बात को वहां पे उस पर शुरू हो जाऊं, उस पर बरसाना अपनी बात को। तो वहां पे आपको चुप रहना ही है। टाइम, कौन सा टाइम चल रहा है, सही टाइम है, परिस्थिति के टाइम कैसा है, तो किसी भी बंदे का मूड कैसा है उस टाइम पे उसका, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लिसनिंग मूड में है भी नहीं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज सिचुएशन, तो आपकी जो वहां पे सिचुएशन है वो कैसी है। सिचुएशन के हिसाब से चुप रहना है, या सिचुएशन कहती है कि अभी फिलहाल कम बोल के काम चल सकता है, या सिचुएशन कहती है कि इसको बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो पहली चीज है स्पेस, दूसरी चीज है टाइम, और तीसरी चीज है परिस्थिति और सिचुएशन। देश, काल और परिस्थिति, जब भी किसी ज्ञान को अप्लाई करें लाइफ में, समझदारी से इन तीनों चीजों का ध्यान रखें। और जब आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ईमानदारी के साथ आपके अंदर समझदारी भी आएगी, व्यवहारिकता भी आएगी। और अगर सामने वाले को चीजें हर्ट हो रही है और आपको लग रहा है कि हर्ट होने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा पैसिव मोड में या डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, चुप भी रहा जा सकता है, या सही समय का वेट भी किया जा सकता है। तो अपने रिस्क पे करें। अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी लेके आना चाहते हैं तो ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। मुझे शायद एक मूवी के कुछ लाइन्स याद आ रहे हैं, आई थिंक डीडीएलजे मूवी की होगी। तो उसमें वो जब समझाती है शायद शाहरुख खान को या किसको, मुझे याद नहीं आ रहा, तो बोलती है कि बेटा जिंदगी में हमेशा आपको जब भी आगे चलोगे तो दो रास्ते मिलेंगे हर एक मोड़ पे। पहला रास्ता वो होगा जो अभी लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार लग रहा है, और वो आगे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरा रास्ता वो होगा जो अभी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो आगे जाके बहुत सुहावना हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूँ कि अगर हम लोग आज की डेट में थोड़ा ईमानदारी से प्रयास करना शुरू करें, ईमानदारी से बात करना शुरू करें, अगर ईमानदारी से अपना काम शुरू करें, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा पेन हो और हमारे आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा पेन हो। लेकिन अब जैसे इससे चलेंगे आगे तो आप देखेंगे कि अब इसको बहुत चीजें सहज हो गई है, अब बहुत मजा आने लगा है, क्योंकि अब चीजों को आपको, आप लोग चीजों को फेक नहीं कर रहे हैं, आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। तो ऐसा जीने का एक अलग ही मजा है। दूसरी चीज में जो से रिलेट करता हूँ, वो हम लोग ट्रेनिंग में भी बहुत बोलते हैं, वो है कि लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म पेन से गुजरना। तो लाइफ में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, लाइफ में जितनी भी अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको जब हम अप्लाई करने चलते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में पेन होता है, अनकंफर्ट होता है, लेकिन हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा है। छोटा सा एग्जांपल देंगे तो सुबह उठना, आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सुबह उठने के क्या फायदे हैं, और सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और थोड़ा टहलना चाहिए, और ये सारी चीजें आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं सुबह उठ के, ये सारी चीजें पता है। लेकिन नहीं उठा जाता, क्यों?
क्योंकि थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लगता है। शुरुआत के 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे-धीरे जब यही आदत बन जाती है तो फिर बहुत मज़ेदार हो जाता है। आपका शरीर भी अच्छा होता है और आप मेंटली भी अच्छा ग्रो करते हैं। आपने सुना होगा शायद एक बहुत पुरानी सी हम लोग लाइन पढ़ते थे, अ, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो मुझे नहीं पता कितना हद तक सही है, इस पे लोग बहुत सारे अपने कमेंट्स, एक्सपर्ट्स कमेंट भी दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सुबह उठने से आपके शरीर में आपको अपने लिए समय मिलता है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं और 5 एएम क्लब के नाम से एंड मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग के नाम से बुक्स हैं, जो सुबह उठने के बारे में बहुत अच्छे से बताती हैं कि और उसमें क्या-क्या आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। 4-5 मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, साइलेंस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना? आप जैसे अफर्मेशंस का है कुछ लोगों को कि अपने माइंड को कंडीशन करना है पॉजिटिविटी के लिए, वो किया जा सकता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। आप राइट कर सकते हैं मॉर्निंग में, राइटिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आप रीड कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं अपने डे को और ऐसे एन नंबर्स ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, जो भी आपको जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा पेन होता है, शॉर्ट टर्म में अनकम्फर्ट होता है, शॉर्ट टर्म में लोगों को बुरा भी लगता है, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और मैंने इसको जिया है और मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ कि लोगों के उस अनकम्फर्ट को भी देख रहा हूँ मैं, और खुद को भी देख रहा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत एक सहजता सी है। ये चीज़ें साफ-साफ हैं। जैसे मैं बाहर बोल रहा हूँ, ज़्यादातर यही है कि अंदर भी वही चीज़ें हैं। मैं नहीं कहूँगा कि 100% हो गया है, 100% नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर आप 60, 70, 80% भी हैं, तो भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो आप इसको जीवन में समझें और अगर थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म की अगर आप बेनिफिट देखें, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में ऐसी आदतें डालें, जिसमें से एक आदत है ईमानदारी से बात करना, सच्चाई बता देना। अगर आप किसी चीज़ को कर पाएँगे तो बोलें कि हाँ, कर पाएँगे और नहीं कर पाएँगे तो पहले ही मना कर दें कि मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। बजाए कि आप बाद में गोलियाँ दें, फ़ोन ना उठाएँ और बंदा आपके पीछे लगे। ऐसा मैंने कुछ दोस्तों के साथ देखा आपने। अपने जर्नी में जब मान लीजिए मुझे कभी पैसे की ज़रूरत हुई, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा और शायद रिलेशनशिप की वजह से वो मना नहीं कर पाए या उनको शायद मना करना नहीं, उनको लगा कि इसको बुरा लग जाए। उन्होंने बोला कि हाँ, हो जाएगा, बढ़िया। और उसके बाद मैं फ़ॉलो अप कर रहा हूँ और फिर उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो भाई अब क्या हुआ? अब तो और ज़्यादा बुरा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप अगर मना कर देते हो उस टाइम पे ही कि मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी नहीं हो पाएगा डियर, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। बट उसके बाद हाँ करके और फिर घुमाना चीज़ों को, अरे एक्सक्यूज़ देना, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और इससे तो रिलेशनशिप और ज़्यादा खराब होते हैं। आप समझे इस चीज़ को? कल ऑनेस्टी विद एसजी सीरीज़ का जो हमारा ये ज़ूम सेशन है, शायद आखिरी सेशन हो और उसके बाद मैं ऑनेस्टी के ऊपर कुछ लोगों के साथ इंटरव्यू शुरू कर रहा हूँ 1st ऑफ अप्रैल से। तो फिर वो मैं वन ऑन वन इंटरव्यू करूँगा और वो लाइव फेसबुक पे रहेंगे और उनको आप सुन सकते हैं, जहाँ पे मुझे अपनी जर्नी के दौरान जिन लोगों के साथ मैंने ये चीज़ महसूस की, उन्होंने मेरे से ईमानदारी से बात की और मुझे कहीं न कहीं लगा कि वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो उनके साथ वो इंटरव्यू की सीरीज़ शुरू होगी 1st ऑफ अप्रैल से। बाकी आज होली का दिन है, आप अपने जीवन में कलर कलर लेके आएँ और अगर कुछ गिले-शिकवे हैं आपके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, तो उनको भूल कर एक बच्चे की तरह आज एक नए सिरे से शुरुआत करें, क्योंकि जीवन का पता नहीं कौन-सी होली और कौन-सा दिन आ गई। और अगर ये अपने अंदर में ये नेगेटिव इमोशंस रखे हैं, तो दोस्त बहुत परेशान करते हैं, ये बहुत आपको व्याकुल करते हैं। तो इनका जितना जल्दी आप इनको रिलीज़ कर दें, जिनसे माफ़ी माँगनी है उनसे माफ़ी माँग लें और जिनको माफ़ करना है, उनको माफ़ कर दें और आज से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हैप्पी होली। कल मुलाकात करेंगे मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।